हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेटवे और राउटर के बारे में कि गेटवे क्या है, राउटर क्या है। ये भी क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है। नेटवर्क डिवाइस है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि गेटवे क्या है और राउटर क्या है। देखो ये दोनों मिलते जुलते हैं, इन दोनों को एक में भी शामिल कर सकते हैं, हम एक ही बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का काम एक ही है। तो कल हम पढ़ रहे थे स्विच के बारे में, स्विच के बारे में हो गया कि स्विच कैसे काम करता है। ठीक है, स्विच के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था टॉपिक कि जो डेटा हमें जिस सिस्टम को भेजना है, जिस कंप्यूटर को भेजना है, उस कंप्यूटर के लिए स्विच का यूज किया जाता है। अभी थोड़ा सा हम वापस आ जाते हैं कि जब हम हब का यूज़ करते हैं, जब ये हब है, हब के अंदर ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर नंबर ए, बी और सी और डी, ये कंप्यूटर है। जब कोई मैसेज जनरेट करता था, जब इस हब में आता था, ये सभी कंप्यूटर के क्या हो जाता था, जनरेट होता था। यही हमारा क्या था, हब मतलब डेटा सब, मतलब सबको जाता है, हब से डेटा सबको जाता है। फिर हमारे पास इसी टेक्नोलॉजी के बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई थी, स्विच, जो इससे थोड़ी इंटेलिजेंट है, जो इससे क्या है, इंटेलिजेंट। हाँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस नाम से अगर दे दिया जाए स्टूडेंट, इंटेलिजेंट डिवाइस नाम से, देखो एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इंटेलिजेंट डिवाइस नाम से अगर टॉपिक दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो इंटेलिजेंट अगर वर्ड यूज़ कर दिया जाए तो हमें जो टॉपिक करना है उस टॉपिक का नाम है स्विच, उस टॉपिक का नाम है स्विच। स्विच के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारा डिवाइस लगा हुआ है जो क्या है, स्विच है। इसके अंदर यहाँ पर एक डिवाइस, यहाँ पर डिवाइस है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है और एक कंप्यूटर यहाँ पर है। कंप्यूटर नंबर ए, कंप्यूटर नंबर बी और कंप्यूटर नंबर सी और यहाँ पे कंप्यूटर नंबर डी है। जब ये कंप्यूटर यहाँ से डेटा कोई सेंड करता था तो वो जो स्विच में आता था, स्विच उसको एनालाइज करता था कि ये कहाँ पर जाएगा, ये डी पे जाएगा। क्योंकि स्विच के अंदर क्या सिस्टम था, स्विच इन सभी का क्या बनाता है, मेक एड्रेस बनाता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल कि इस कंप्यूटर का नाम ध्यान में रखता है, इंटेलिजेंट है ये, इस कंप्यूटर का नेम भी इसको पता है, इस कंप्यूटर का नेम पता है, इस कंप्यूटर का नेम पता है। इन सभी का क्या बना लिया इसने, नेम बना लिया, जिसको मेक एड्रेस, आईपी एड्रेस, मेक एड्रेस और आईपी एड्रेस भी कहते हैं। कि इसको ये पता है कि ये कंप्यूटर नंबर ए है, ये कंप्यूटर नंबर डी है। तो इसको ये पता होने से अब देखो ये रिक्वेस्ट कर रहा था या हेलो लिख रहा है, इसको जो हेलो कौन से कंप्यूटर पे सेंड करना है वो इसको क्या था, पता है। तो ये क्या हो गया, स्विच हो गया। स्विच, अब किसी कंपनी के अंदर एक स्विच पे मैंने बता दिया कि 48 कंप्यूटर चल रहे हैं या 60 का स्विच है, तो एक कंपनी के अंदर बहुत सारी स्विच लगाने पड़ते थे। जैसे यहाँ पे स्विच लगा दिया तो यहाँ पे कंप्यूटर चल रहे हैं, एक स्विच पार्ट यहाँ यूज़ किया तो इसके अंदर इसी तरीके से एक कंपनी के अंदर कंप्यूटर चल रहे हैं। जो यहाँ का कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो देखो इसका स्विच अलग, इसका अलग, मतलब ये स्विच अलग बना हुआ है जिसमें काफ़ी कंप्यूटर चल रहे हैं और ये स्विच अलग है। इसी तरीके से यहाँ जो वर्किंग चल रही है ये अलग है, ये कंप्यूटर अलग है और ये सभी स्विच से वर्क कर रहे हैं। ये 1 नंबर स्विच पे चल रहे हैं, 2 नंबर पे, और ये 3 नंबर पे और एक 4 नंबर पे। तो इसके बीच में एक चैनल लगाया जाता है जिसको ब्रिज कहते हैं, एक चैनल लगाया जाता है जिसको ब्रिज कहते हैं। ये स्विच भी इससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। अब इसको यहाँ पर जो ये कंप्यूटर चल रहा है तो इसको कोई फाइल सेंड करनी है तो ये रिक्वेस्ट करेगा, वो इस ब्रिज में आएगी, ब्रिज से आने के बाद स्विच में आएगी, स्विच में आने के बाद यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगी तो ब्रिज का यूज़ करने से वो रिक्वेस्ट यहाँ, इसने एक्सेप्ट करने के बाद जो फाइल है वो यहाँ जाएगी, स्विच में जाएगी, स्विच के बाद ब्रिज में आएगी, ब्रिज के बाद कहाँ पर आ जाए, इस कंप्यूटर में आ जाएगी। स्टूडेंट, हमारा कंसेप्ट हो गया। यहाँ पर भी हर कंप्यूटर के एड्रेस बने हुए हैं, इसलिए स्विच को इंटेलिजेंट डिस्क भी,
डिवाइस भी, इसलिए इसको इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं। इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में हो गया स्टूडेंट। अब हम जो करने जा रहे हैं इसके बाद कंसेप्ट वो करने जा रहे हैं गेटवे। अब ये जो कंसेप्ट था उसी एरिया के अंदर नेटवर्क बनाना, जिस एरिया में वर्किंग हो रही है उसी के अंदर कंप्यूटर को आपस में जोड़ देना, इसको कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं स्टूडेंट। कौन सा कंसेप्ट कहते हैं स्टूडेंट? लोकल एरिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे राउटर और गेटवे की। एडवांटेज क्या है स्विच की स्टूडेंट? एडवांटेज ये है कि स्विच से एक बहुत मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शन बनाए जा सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है? अगर ब्रिज फेल हो जाए या स्विच फेल हो जाए तो इतनी बड़ी जो कनेक्टिविटी है वायर्ड की, तो उससे वो सिस्टम का जो डेटा का ट्रांसफ़र वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? डिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो इसके बारे में थ्योरी तो वही है कि स्टूडेंट के डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, मल्टीपल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, मल्टी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए जिसका यूज़ हुआ वो स्विच है, गेटवे और राउटर। चाहे आप गेटवे करो चाहे राउटर करो, दोनों का कंसेप्ट तय किया जाएगा। आज के टाइम में जो बनाया गया वो राउटर है, किसी टाइम में यूज़ हुआ वो गेटवे है। पहले हम इस कॉमन टॉपिक को लेते हैं जिसका नाम मैं रख रहा हूँ राउटर, ठीक है, जो गेटवे का ही हिस्सा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, ये हमारी कंपनी नंबर फर्स्ट। इस स्विच से ये कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर नंबर ए, कंप्यूटर नंबर बी, कंप्यूटर नंबर सी और कंप्यूटर नंबर डी। एक सीपीयू से कनेक्टेड हो गई। ये आपस में डेटा की क्या कर सकते हैं? शेयरिंग कर सकते हैं। इनके बीच में बाद में हम यूज़ करेंगे। अब हम बना लेते हैं ये हमारा जो कंप्यूटर या कंपनी है, जो ये हमारी कंपनी नंबर 1 है, ये हमारी कहाँ पर है? ये हमारी गड़साना में है। कहाँ पर है स्टूडेंट? गड़साना में है। जीएसएन के अंदर हमारी कंपनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये स्टूडेंट कहाँ है? अनूपगढ़ में। यहाँ पर एक स्विच सिस्टम लगा हुआ है। स्विच सिस्टम के लिए ये स्विच लगा हुआ है। इससे कितने कंप्यूटर जोड़ देते हैं? कंप्यूटर नंबर ए, बी, सी, डी, कंप्यूटर ए, ठीक है। यहाँ भी स्विच टेक्नोलॉजी से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। ब्रिज सिस्टम का यूज़ हो रहा है, स्विच का यूज़ हो रहा है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। बहुत बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत सारे स्विच यहाँ पे जुड़े हुए हैं आपस में। और एक हमारी कंपनी है अनूपगढ़ में। इन दोनों को एक्सेस करने के लिए इस कंपनी का डेटा, जो गड़साना में कंपनी है, दूसरी कंपनी कहाँ पर है स्टूडेंट? हमारी अनूपगढ़ में है। हमारे पास कंपनी, ये रही कंपनी का एक पार्ट हमारा अनूपगढ़ में है और एक हमारा गड़साना में है। तो इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर एक चैनल लगाया जाता है और यहाँ पर एक चैनल लगाया जाता है। और इस चैनल का काम क्या होता है? डेटा का ट्रांसफ़र करवाना। ये चैनल लगाया जाता है, ये चैनल डेटा का ट्रांसफ़र करता है। यहाँ का डेटा यहाँ पर और यहाँ का डेटा वहाँ पर। इस कंप्यूटर को अगर ए नंबर कंप्यूटर का डेटा चाहिए, सी को अनूपगढ़ का
ई कंप्यूटर है उससे डेटा चाहिए तो वो हमें जब मिलता है तो वो स्टूडेंट किससे मिलता है, हमें राउटर से मिलता है। स्टूडेंट पहले बात हो रही थी लोकल एरिया, अब की बार हम एरिया से बाहर हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वर्क कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, राउटर बोलते हैं। इसी को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, गेटवे सिस्टम बोलते हैं। कि इस गेट से बाहर ये जो है, ये जो एक कंपनी है, इस गेट से बाहर हमारा दूसरा गेट है, वहाँ से डेटा हम ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं गेटवे सिस्टम। स्पीड की बात करें 10 Mbps से 100 Mbps डेटा ट्रांसफ़र करने के। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, राउटर बोलते हैं। एक मार्केट में भी राउटर आता है, वो इंटरनेट का राउटर है जिसे जियो का राउटर कहते हैं। इसके आसपास जितने भी होते हैं यूज़र, वो इससे क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर, अदर डिवाइस, जो भी अदर डिवाइस हमारे पास है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उन सबको जिनमें इंटरनेट सपोर्टेड जो भी डिवाइस है, वो राउटर इसको सिग्नल मिलता है और उस सिग्नल से हम इंटरनेट की क्या करते हैं स्टूडेंट, कनेक्टिविटी करते हैं। और उस कनेक्टिविटी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, राउटर बोलते हैं। इसे राउटर टेबल भी कहा जाता है कि इसको जिस टेबल पे रख दिया जाए उसके बाद उसके चारों ओर इसका क्या हो जाता है, सिग्नल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गेटवे के बारे में। गेटवे, अभी तो मैंने आपको ये वायरलेस राउटर और गेटवे बताया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इसके अंदर और क्या क्या है। अब बनाते हैं। यहाँ हमारा स्विच चैनल है, गेटवे का सिस्टम बनाते हैं, वायर टेक्नोलॉजी बनाते हैं। अब वायर टेक्नोलॉजी के बारे में बनाएंगे अपनी बार। यह हमारा CPU, ये हमारा स्विच। इस चैनल से हमने बना लिया कंप्यूटर A, कंप्यूटर B, कंप्यूटर C। ठीक है, एक हमारा यहाँ बना लेते हैं CPU और यहाँ पर हम लगा देते हैं स्टूडेंट स्विच। यहाँ स्विच लगाने के बाद यहाँ हमारे पास चैनल बन जाए कंप्यूटर A, कंप्यूटर B, कंप्यूटर C और इसके बाद हम यहाँ बनाते हैं CPU के बाद यहाँ पे हमारा डिवाइस स्विच। ठीक है, अब क्या करते हैं, इतना हो गया
कि मेरे एरिया में मेरे जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे है, ये यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा दूर चलते हैं तो मेरी कंपनी का दूसरा पार्ट है, जस्ट थोड़ा सा मतलब आगे, या सेकंड या थर्ड रूम तक है, वो थोड़ा अलग है, तो वहाँ तक मैं वायर कनेक्टिविटी नहीं करवा पा रहा हूँ। ये सिस्टम स्विच से चल रहा है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है जिसको आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, आईपी एड्रेस होता है। ये सभी कंप्यूटर का अलग अलग होता है। आज हम कोई भी चाहे लैपटॉप खरीदें, मोबाइल खरीदें, कुछ भी खरीदें, हर एक कंप्यूटर का एक मॉडल नंबर होता है। चाहे आप मोबाइल खरीदते हो, कभी देख लेना आपके मोबाइल अगर S1 सीरीज से स्टार्ट है तो उनका खुद का एक अलग नंबर होता है। जो हम शॉप से जब खरीदते हैं तो स्टूडेंट का भी देख लेना, एक स्टिकर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, या शॉप वाला उस बिल पे उसको चिपका देता है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। हर डिवाइस का एक अपना एक नंबर होता है जिसको आईपी नंबर भी कहते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा दूर ये है, थोड़ा सा ये है, इनके बीच में ये कंप्यूटर का डेटा यहाँ लेके आना है, हमें 1 नंबर कंप्यूटर में लेके आना है। ये स्विच से चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, तो मुझे एक डिवाइस लगाना पड़ेगा इन सब के बीच में। और इस सीपीयू की जो वायर होगी, क्योंकि डेटा इसके अंदर आ रहा है, इस सीपीयू की वायर आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और इस सीपीयू की वायर यहाँ पर, इस सीपीयू की वायर यहाँ पर, इसको स्टूडेंट बोलते हैं गेटवे डिवाइस। क्योंकि ये तो वायरलेस है भाई, ये तो वायरलेस है, लेकिन ये वायर्ड है, इसलिए दोनों सेम है, काम दोनों का सेम है। अब इसका इससे कोई फाइल चाहिए, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी स्टूडेंट? स्विच में। स्विच से ये रिक्वेस्ट सीपीयू में, सीपीयू ये रिक्वेस्ट किस में सेंड करेगा? अब राउटर में। ये राउटर इसका एनालाइज करेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, इधर वाले राउटर में जाए, या सॉरी इधर वाले सीपीयू में जाए, इधर सीपीयू में जाए, क्योंकि ये राउटर और गेटवे एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो राउटर या गेटवे आपका है, यहाँ एनालाइज होगा, तो यहाँ से एनालाइज होगा कि ये रिक्वेस्ट यहाँ है, तो ये रिक्वेस्ट स्टूडेंट यहाँ आएगी। यहाँ आने के बाद ये रिक्वेस्ट कहाँ आएगी कि अगर इसको C नंबर कंप्यूटर का डेटा चाहिए तो ये रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पर। और इसने इस रिक्वेस्ट को जैसे ही देखा, इसने उस रिक्वेस्ट को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ से जो डेटा है, इस A का डेटा किसके पास आ रहा है? अब C के पास आना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से ये गेटवे सिस्टम से ये डेटा यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर, मतलब यहाँ का कोई B है जो कंप्यूटर नंबर 2 के C से डेटा चाहिए, किसको? ये 3 का B है, तो यहाँ पर जो डेटा है वो किसका आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ से C का डेटा 3B के पास आ जाएगा। ठीक है, तो गेटवे और राउटर का काम क्या है? गेटवे और राउटर का एक ही काम है, गेटवे और राउटर का एक ही काम है कि सही तरीके से डेटा ट्रांसफ़र और जिस कंप्यूटर का डेटा चाहिए वो उस तक पहुंचाना। अगर इसको वायरलेस बना दिया जाए, इस नेटवर्क को वायरलेस बना दिया जाए, तो स्टूडेंट कभी बैंक के या एटीएम के ऊपर देखना, आपको एक सैटेलाइट मिलेगा। इन सैटेलाइट का क्या वर्क है? सेम वर्किंग, कि यहाँ से कोई रिक्वेस्ट जो जाएगी, अगर इस कंप्यूटर को सेंड करनी है तो इसको हो जाएगी, और इस कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करनी है तो इसको हो जाएगी। तो ये काम किसका हो गया? राउटर का हो गया। और वायर टेक्नोलॉजी का काम किसका हो गया? गेटवे का हो गया।
वायर टेक्नोलॉजी जो रहेगी वो कौन सी रहेगी स्टूडेंट, गेटवे की रहेगी। ये सारा का सारा कौन सा सिस्टम है, ये राउटर और गेटवे का सिस्टम है, जो कैसा है, जो दोनों मिलाकर ही सेम है। जो ये सिस्टम क्या है, सेम है। इसको स्क्रीनशॉट और नोट कीजिए स्टूडेंट। ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट। अब हम नेटवर्क की एडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। नेटवर्क की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि मल्टी कंप्यूटर का डेटा एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना नेटवर्क का काम है। नेटवर्क तक ये डेटा गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया से ले जाया और लाया जाता है। यह टेक्नोलॉजी रहेगी वायर्ड वाली या रहेगी वायरलेस वाली, ठीक है। अब वायर टेक्नोलॉजी की एडवांटेज की बात करें स्टूडेंट, आप अच्छा एडवांटेज बना सकते हैं। वायर टेक्नोलॉजी के अंदर है ये होता है कि सिग्नल कभी वीक नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कभी भी डाउन नहीं पड़ती, ठीक है। जबकि वायरलेस होती है उसको ये मतलब उसको ये जो बाहर का जितना भी वातावरण है और है ये सब कुछ उसको प्रभावित करता है। उसको मौसम और बरसात होने लग जाए और होने लग जाए तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर ये प्रॉब्लम्स रहती है कि उसका सिग्नल फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, डाउन, जिससे क्या हो जाता है, डेटा ट्रांसफ़र वीक हो जाता है। वायर्ड की प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, वायर्ड की प्रॉब्लम ये है कि वायर का टूट जाना या वायर का ख़राब हो जाना, ये वायर टेक्नोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम्स रहती है। और वायरलेस के अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं रहती। आपको पॉजिटिव जो अगर बात करें वायर टेक्नोलॉजी की, उसकी पॉजिटिव बातों को बताना है और वायरलेस की पॉजिटिव बातों को बताना है और इनके डिसएडवांटेज बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करें कि नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर तक बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो हमने इनके सभी टॉपिक आज कर लिए हैं और उनके बारे में आपको अभी नोट्स बनाने हैं। आपको नोट्स बनाने और कॉपी भी आप स्कूल भेजोगे, ठीक है स्टूडेंट। आप अच्छे से नोट करोगे। कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड अगर स्टूडेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आया है, आप मुझे उसके बारे में बता दीजिए, आपको उसका वीडियो बनाकर सेंड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट में नई टॉपिक के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे।